हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नंबरिंग बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग 1 से लेके 0 तक नंबर्स लिख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को A से लेके Z तक लेटर्स बताया था लिखना कि किस तरीके से आप लोग लेटर्स को लिख सकते हैं डबल स्ट्रोक में। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पे नंबरिंग बताऊँगी कि जो नंबर्स हैं वो कैसे लिखे जा सकते हैं और इसका कुछ रेशियो होता है, वो रेशियो मैं बताऊंगी आपको। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जो इसका रेशियो होता है वो निकलता है और चलता है, इसका जो रेशियो होता है वो होता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा बता दे रही हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे नंबर्स लिखा जाता है इसका एक रेशियो होता है, वो रेशियो यहाँ पे 7:4 का होता है। तो ये जो 7 होता है ये आपकी हाइट होती है, और ये जो 4 होता है ये इसकी विड्थ होती है। तो जो 7 है वो हाइट है और जो 4 है वो विड्थ है। तो यहाँ पे जो हाइट निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो हाइट होती है वो पर्टिकुलर आपको एक दी हुई होती है कि आपको जो लेटर्स हैं वो इसी एक पर्टिकुलर हाइट में लिखना है। तो अभी मैं यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है मैंने वो 35 mm की हाइट पे बनाया हुआ है। तो ये हाइट आपको वहाँ पे दी हुई होगी कि आपको 35 mm की हाइट पे बनाना है या 20 mm की हाइट पे बनाना है। तो जो भी हाइट होगी वो वहाँ पे दी हुई होगी। तो यहाँ पे ये जो हाइट है आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना होगा। बनाने के लिए तो वो ग्राफ किस तरीके से बनाना है अभी देखते हैं, बताते हैं आपको। तो यहाँ पे जैसे ये 35 लिखा हुआ है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। जो यहाँ पे 7 आ गया है, यही ये जो 7 अभी मैं जिस 7 की बात कर रही थी यहाँ पे ये निकल कर आ गया है। तो यहाँ पे 7 लाइंस ड्रॉ होंगी इस तरीके से। कुछ जो आपकी लाइंस होंगी वो हॉरिजेंटल में होंगी, इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। जब जो ग्राफ बनेगा वो इक्वल बनेगा। तो आपने यहाँ पे ये जो लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपने ये 35 को यहाँ पे 5 से डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो 5 है इसकी एक्चुअल जो दूरी होगी एक की वो कितनी होगी, 5 mm होगी। हर एक ब्लॉक की जो दूरी होगी वो 5 mm ही होगी। तो इस तरीके से आपकी जो दूरी होगी ये 35 mm हो जाएगी इस तरीके से। और अब यहाँ पे जो 4 है वो देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं, जो इसकी विड्थ है। अब विड्थ को निकालने के लिए आपको क्या करना है, अभी आपने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया था 35 को, अब यहाँ पे आपको 5 × 4 कर लेना है। यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जितनी हाइट जो निकल कर आएगा वो आपका विड्थ होगी उसकी। तो अभी हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 20 mm निकल कर आएगा। तो ये जो 20 mm होगी ये आपकी विड्थ होगी। तो जो आप एक वर्ड लिखेंगे वो 35 × 20 mm की जो चौड़ाई और ऊंचाई होगी उसमें आप लिखेंगे। तो जो आप एक ब्लॉक बनाएंगे वो इसी तरीके से 5-5 mm की, यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 5-5 mm की दूरी पे इस तरीके से आप ब्लॉक बनाएंगे। कितने ब्लॉक बनाने हैं, 4 ब्लॉक बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने 4 से किया हुआ है। और यहाँ पे 7 निकल कर आया था तो ये 7 लाइन्स हो गई थी। और यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन्स हैं यहाँ पे 4 है, तो 4 लाइन्स आप जो ड्रॉ करेंगे 5-5 mm की दूरी पे। तो इस तरीके से आप ये 4 mm की 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे 5-5 mm की दूरी पे। अब इसका जो एक ब्लॉक बनेगा वो एक स्क्वायर में बनेगा 5 × 5 के। तो इसका जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता होता है कि लंबाई और चौड़ाई उसकी बराबर होती है। तो 5-5 mm की दूरी का एक जो ब्लॉक है वो बन के तैयार हो गया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से ग्राफ बनाना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो ग्राफ है वो बना लेना है पहले से। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने ये जो हाइट है आपकी 35 mm, ये हर ब्लॉक 5-5 mm की दूरी पे बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स हैं इधर जो आपके वर्टिकल में बने हुए हैं। और जो हॉरिजेंटल में लाइंस हैं ये मैंने पूरी लाइन दूरी तक लाइन ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि हमको सारे वर्ड इसी में लिखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने नंबर्स लिखना। तो स्टार्ट करते हैं 1 से कि हमको किस तरीके से 1 जो है वो बनाना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, हमको यहाँ पे एक डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। आप जो नंबर्स हैं वो लिखने के लिए आप HB पेंसिल का प्रयोग करिए, मीडियम ग्रेड की जो पेंसिल होती है उसका यूज़ किया करिए।
और ये जो लेटर्स लिखे जाएंगे ये भी आपको 5-5 mm की दूरी पर ही लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने ग्राफ बना रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये जो 1 है वो बन के तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट वर्ड है 2, तो देखते हैं 2 को किस तरीके से लिखना है फ्रेंड्स। तो उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अब इसको लिखने के बाद में आपको एक ब्लॉक स्पेस छोड़ना है। तो मैंने 1 ब्लॉक में 1 बना लिया है, और इसके बाद जो हमको 2 बनाना है वो देखते हैं किस रेशियो में बनेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रेशियो है 7:4 का, तो जो 2 है वो 7:4 में बनेगा, और जो 1 का रेशियो होता है वो 7:1 का होता है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे बना के दिखाया आपको। तो चलिए फ्रेंड्स 2 के लिए देखते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने 4 ब्लॉक्स ले लिए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ से आपको वर्ड लिखना स्टार्ट करना है, इस लाइन को आप टच करेंगे तो यहाँ से आप काउंट कर लीजिए 1 2 3, और जहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिला है, जो लाइन है तीसरी लाइन है, वहाँ से तीसरी लाइन नीचे भी आना है, और वहाँ पे आपको एक केंद्र ले लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे कंपास की सहायता से आपको सर्कल बनाना है। तो देखिए किस तरीके से सर्कल बनाना है। आपको ये जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक के बराबर बराबर में ही सर्कल बनाना है। तो इस तरीके से छोटा सर्कल बनाना है, और बड़े सर्कल के लिए क्या करना है, जो आपने एक ब्लॉक स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ से लेना है इस तरीके से, और 2 ब्लॉक नीचे तक इस तरीके से आना है। इस तरीके से बनाना है। अब हम नीचे की ओर से जहाँ से बनाना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 4 ब्लॉक तक। फिर एक ब्लॉक ऊपर जाएंगे, इसी तरीके से इधर भी हम 1 ब्लॉक ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आपने, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो 2 है इसको बनाने के लिए क्या किया है कि जो यहाँ से जो लाइंस थी, यहाँ से आप आए, यहाँ पे पॉइंट लिया था, पॉइंट लेने के बाद में ये इस तरीके से सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया। तो दूसरे सर्कल के लिए पॉइंट आपने वहीं से लिया, और ये जो आपने ब्लॉक बनाए हैं, एक ब्लॉक छोड़ के, छोटा सा ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक से आपको इस तरीके से एक सर्कल बना लेना है, हाफ सर्कल बना लेना है। और इसके बाद क्या करना है, नीचे की ओर से आते हैं, आपको ये लाइन 4 ब्लॉक तक ड्रॉ कर लेनी है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, एक ब्लॉक ऊपर जाना है, और फिर यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ के 3 ब्लॉक तक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इसको मिला देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्लॉक तक सीधी लाइन जाएंगे, और जो दूसरा ब्लॉक है इसका हाफ ऊपर जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2.5 mm और ऊपर जाएंगे, और ये लाइन आप इस तरीके से सीधी मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका जो 2 है वो बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं 3 किस तरीके से बनेगा। फिर हम यहाँ पे हर एक ब्लॉक के बीच में एक ब्लॉक की गैपिंग रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक छोड़ दिया और वर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 तीसरी लाइन लिया, फिर यहाँ से भी 1 2 3 तीसरा है, यहाँ पे पॉइंट लिया। सेम प्रोसेस हम नीचे से भी करेंगे, यहाँ तीसरे पे पॉइंट ले लिया है, और कंपास की सहायता से हमको सर्कल बनाना है। तो कंपास की नोक जो आपने पॉइंट लिया है वहाँ पे रखना है इस तरीके से, और सर्कल बनाना है। आपको जो सर्कल है, छोटा सर्कल, वो 2 ब्लॉक तक नीचे बनाना है। तो इस तरीके से आपको सर्कल बना लेना है। तो इस तरीके से जो आपने सर्कल बनाया है, सिर्फ एक ब्लॉक तक ओपन करना है, बाकी 3 ब्लॉक तक आपको इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेना है। और इसी तरीके से आपको जो नीचे है, नीचे की ओर भी ड्रॉ कर लेना है। ये आपने यहाँ पे केंद्र लिया और 2 ब्लॉक तक ऊपर की ओर आके सर्कल बनाना है। और जो बड़ा सर्कल है उसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है। आपको केंद्र वही लेना है जहाँ पे आपने छोटा सर्कल बनाया था, और 2 ब्लॉक तक नीचे की ओर आके आपको सर्कल बना लेना है। और ये सर्कल कहाँ तक जाएगा देख लीजिए आप थोड़ा सा, इस तरीके से आपको बनाना है। सेम प्रोसेस नीचे की ओर से भी करना है। जहाँ पे ये कट होगा
वहाँ पे आके आपको इसको मिला देना है। जहाँ पे दोनों बड़े सर्कल ऊपर का और जो नीचे का आके मिलेगा वहाँ पे आके मिला देना है आपको। अब इसको यहाँ पे मिला देना है। आप यहाँ पे स्केल की सहायता से मिलाएंगे तो इस तरीके से आपका जो 3 है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब 4 बनाते हैं, देखते हैं किस तरीके से 4 बनाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स लेने हैं। इसके बाद लास्ट ब्लॉक जो पीछे की ओर से है, इसके एक ब्लॉक को हाफ कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है 2.5 mm पे इस तरीके से, और यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो 5 mm की दूरी का है, ये एक ब्लॉक इस तरीके से आपको छोड़ देना है। तो नीचे से जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ब्लॉक लाइन जाएंगे और दूसरे ब्लॉक की ½ mm तक की दूरी पे जाएंगे। इसके बाद आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके बाद आपको लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप 4 बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैंने 4 ब्लॉक्स लिए थे, पीछे के ब्लॉक से ½ mm छोड़ के, और यहाँ पर भी एक ब्लॉक को 2 बराबर भागों में डिवाइड करके एक सीधी लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ किया है 1 ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक का आधा, ये लेके जब यहाँ पे हम आए हैं, ये इसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे हर एक जो इसकी डिस्टेंस होगी वो 5 mm की दूरी पे होगी। तो यहाँ से मैंने 5 mm की दूरी पे छोड़ के ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया था। ठीक उसी तरीके से इधर भी हम 4 ब्लॉक तक सीधे चले आए हैं, और यहाँ पर भी मैंने 5 mm तक ऊपर गए हैं। 5 mm ऊपर जाने के बाद में ये ट्रायंगुलर शेप में एक लाइन यहाँ पे स्लैंट लाइन डाल दी है यहाँ पे। इसके बाद में इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये इसकी सारी लाइन्स एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के बराबर में है, और ये लाइन है वो इस लाइन के बराबर में है, और जो ये ट्रायंगुलर शेप की जो लाइन है, ट्रायंगुलर जो बनेगा, तो ये जो स्लैंट लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर गिरेगा। तो इस तरीके से जो इसकी बीच की दूरी होगी वो भी 5 mm होगी, और इसकी जो बीच की दूरी होगी वो भी 5 mm होगी, जो नीचे से इसकी जो बीच की दूरी होगी वो भी 5 mm होगी। तो इस तरीके से ये 4 जो है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। और चलिए 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 बनाने के लिए इस तरीके से बनाना है, ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है, फिर एक ब्लॉक नीचे आना है, और इसी तरीके से आगे से एक ब्लॉक छोड़ के इस तरीके से आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। देन आपको इधर भी आपको सीधी लाइन ड्रॉ करना है कुछ दूरी तक। तो इतनी लाइन्स आपको स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपको जो सर्कल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करना है। तीसरी लाइन पे पॉइंट लेना है और आपको बड़ा सर्कल बनाना है। देन आपको छोटा सर्कल बनाना है, आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो 5 है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। पहले 4 ब्लॉक तक सीधी लाइन ड्रॉ किया, एक ब्लॉक तक नीचे आए, फिर एक ब्लॉक छोड़ के एक सीधी लाइन ड्रॉ किया। देन इसके बाद आप फिर एक ब्लॉक तक लगभग सीधी लाइन ड्रॉ किया, और जो बाहर की लाइन है उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से 1 2 3 ब्लॉक छोड़ के आप इस तरीके से सीधी लाइन आएंगे। फिर नीचे से जो आपने पॉइंट लिया था तीसरी लाइन पे, पॉइंट लेने के बाद में एक हाफ सर्कल बनाएंगे, और फिर एक ब्लॉक को छोड़ के जो ऊपर की लाइन है वहाँ पे भी पॉइंट लेंगे और इस तरीके से हाफ सर्कल ऊपर बनाएंगे, और इस लाइन को आप यहाँ पे सीधा मिला देंगे। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। यहाँ पे आप कंपास को रख के ये जो सर्कल है हाफ सर्कल यहाँ तक बनाएंगे, और इसके बाद ये एक ब्लॉक तक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे भी कंपास रखेंगे। और जो बाहर का सर्कल है बनाते हुए आपको यहाँ तक आना है, हाफ तक आना है, और इसको इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से जो आपका 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस करना है। यहाँ से 1 2 3 तीसरी लाइन लेनी है, 2 ब्लॉक और तीसरी लाइन। यहाँ से भी हम पॉइंट निकालेंगे जैसे कि सभी वर्ड में करते आ रहे हैं, और एक
पूरा जो सर्कल है, छोटा सर्कल जो हमको बनाना है एक ब्लॉक तक का, वो पूरा एकदम राउंड बना लेना है। तो इस तरीके से आप हाफ सर्कल भी, जो बाहर का सर्कल है वो इस तरीके से बनाना है आपको। इसके बाद सेम प्रोसेस ऊपर की ओर से करना है। तीसरे पे आपको पॉइंट लेना है और सर्कल बना देना है। तो इस तरीके से जो आपका 6 है वो बन के कंप्लीट हो गया है। नीचे बहुत ही सिंपल तरीका है 7 बनाने का। तो इस तरीके से आपका 7 बन के कम्प्लीट हो जाएगा। जहाँ से आपको लेटर्स लिखना है, यहाँ 1 ब्लॉक तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये जो सीधी लाइन ड्रॉ करने पर 1 ब्लॉक तक नीचे आना है। फिर इस लाइन को आपको इस लाइन मिला देना है। फिर यहाँ पे भी इस लाइन को क्या करना है, 1 ब्लॉक छोड़ के सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इसको भी इस तरीके से मिला देना है, और 7 बन के कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 8 बनाने की देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो सेम प्रोसेस करना है, जैसे हमने 6 को बनाया उसी तरीके से सेम प्रोसेस हमको 8 बनाने में भी करना है। तो इस तरीके से 2 सर्कल बनाने के बाद में जो बड़ा सर्कल बनाना है आपको, वो देखिए किस तरीके से बनाना है। आप यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल 6 के तरीके से ही बनाना है आपको। सेम प्रोसेस इधर से भी करना है। तो इस तरीके से आपका 8 जो है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। यहाँ पे जो बड़ा सर्कल जब बनाएंगे आप, तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे आपको मिला के छोड़ देना है। तो इस तरीके से 8 बन जाएगा। अब 9 बनाते हैं। तो जो 9 है वो बिल्कुल जस्ट 6 का अपोजिट होगा। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाना है जैसा कि 9 बना हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो 9 है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने बताया था जो 6 का जस्ट अपोजिट 9 है। तीसरी लाइन पे लेके पहले एक सर्कल बनाया है, फिर उसी पॉइंट से लेके जो बड़ा सर्कल बनाए वो इस तरीके से आके यहाँ पे जहाँ पे मिलेगा आके यहाँ पे छोड़ देना है, और ऊपर भी हाफ 2 ब्लॉक तक सीधे बनाना है आपको सर्कल। इसके बाद नहीं बनाना है, इसके बाद आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और नीचे से भी जो तीसरे नंबर पे पॉइंट लिया है यहाँ से ये हाफ सर्कल बनाना है, और फिर ये दूसरा भी सर्कल बनेगा, यहाँ पे ये हाफ सर्कल भी बनेगा 2 ब्लॉक तक ऊपर और 2 ब्लॉक तक इधर भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पर भी आप ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो यहाँ की लाइन होगी ये भी आप सीधी लाइन ही ड्रॉ करके इस तरीके से 9 बना सकते हैं। तो अब O बनाते हैं। O बनाने के लिए आप 0 बनाने के लिए जिस तरीके से आपने 9 को बनाया था आप तो फ्रेंड्स चलिए अब 0 को बनाते हैं। तो 0 बनाने के लिए जिस तरीके से आपको लेटर्स में O बताया था, सेम उसी प्रोसेस से बनेगा यहाँ पे जो 0 है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम 0 को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहाँ से आपने स्टार्ट किया है अपना 0 बनाना है। तो यहाँ पे ऊपर से 2 ब्लॉक छोड़ के और नीचे से 2 ब्लॉक छोड़ के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी 3 ब्लॉक तक। सेम प्रोसेस इधर भी करना है, ये भी आपको 3 ब्लॉक तक लाइन ड्रॉ कर लेनी स्ट्रेट। इसी तरीके से जस्ट बैक साइड उसके जो अपोजिट साइड में वहाँ उधर भी आपको इसी तरीके से लाइन 3 ब्लॉक तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 ब्लॉक ऊपर छोड़ के और 2 ब्लॉक नीचे छोड़ के। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके सेंटर ले लेंगे, जो तीसरा पॉइंट जहाँ से तीसरा पॉइंट हमको मिलता है, जैसे कि आपने जो सर्कल बनाए हैं बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं वहाँ से। और इसके बाद क्या करना है, आपको हर एक को एक दूसरे से मिला देना है इस तरीके से। तो आपका जो 0 है वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे लेके
हर एक लाइन को एक दूसरे से मिला दिया है। तो ये हाफ सर्कल बना लिया, फिर बड़ा सर्कल भी हाफ सर्कल बना लिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो ओ है जो 0 है वो बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो लेटर्स हैं वो लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए, और अगर जो आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।